4 दिन रह गए ग्लोबल समूद फ्लोटेला, एक समुद्री काफिला जो गजा की नाकाबंदी को तोड़ने के लिए पूरी दुनिया के लोगों के ऊपर मुश्तमिल है, नहत्ते बगैर हथियारों के। और पाकिस्तान को ये सआदत हासिल है कि पाकिस्तान के 2 बतल, 2 रहनुमा, इसमें शामिल है एक सेनेटर मुश्ताक साहब और एक पीर मदर सईद शाह साहब, अल्लाह इन दोनों को जज़ाए खैर दे। इन्होंने पाकिस्तानियों की तरफ से वहां पे नुमाइंदगी की है, ड्रोन हमले हुए, हिसार किया गया, पूरी आलमी मीडिया के ऊपर इसको जो पजीराई मिल रही है पाकिस्तान में, वो पजीराई का अंदाज नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि कुछ लोग निहत्ते खुराक लेके, इमदाद लेके पूरी दुनिया के सामने इसराइल का घिनौना और गंदा चेहरा बेनकाब करने के लिए निकले हैं। वैसे मुसलमानों पे इतराज होता है हम उसके ऊपर, ये वो कि आप पटाखा चलाते हैं, बदले में मुसलमान मर जाते हैं। इस काफिले के अंदर एक गन भी वजूद नहीं है, वो उनके मुंह भी बंद कर दिए कि जो कहते हैं ये जो हमला करने के बाद नुकसान होता था, ये होता था, ये तो बगैर असले के जा रहे हैं। क्या इनको इसराइल दाखिल होने दे रहा है? नहीं, बगैर हथियार के गजा भी, सिर्फ खुराक भी पहुंचाने नहीं दी जा रही। आपके सामने बच्चे मर रहे हैं, बच्चे कट रहे हैं। हमारा ये काम है हम मुसलसल इस आवाज को बुलंद करें और इस काफिले की हिफाजत की दुआ भी करें और ये दुआ भी करें कि ये ब्रेक थ्रू हो और मुसलमानों तक इमदाद अपने तय पहुंचाने का सिस्टम शुरू हो। ठीक है, फलस्तीन की रियासत के जरिए इमदाद पहुंच रही है, इससे भी इनकार नहीं है, और हम फलस्तीन की रियासत के हम नवा हैं, हम उसके साथ हैं। फलस्तीन की रियासत का भी जो मौक़िफ़ है हम उसके साथ भी खड़े हैं कि उनके जरिए इमदाद पहुंचनी चाहिए। लेकिन जो इमदाद पूरी दुनिया से वैसे जानी चाहिए, उसके ऊपर जो पाबंदियां हैं, ये काफिला उन पाबंदियों को तोड़ने के लिए, ये वही बात है कि एक चूंच के अंदर एक कतरा भी क्यों ना हो, अपनी जिम्मेदारी, अपने हिस्से की शम्मा रोशन करते रहना चाहिए। अल्लाह ताला इस काफिले की हिफाजत करे और आप इनके लिए आवाज उठाएं।